अ, अब हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जैसे एक लाइन चार्ज है, लाइन कंटिन्यूस लाइन चार्ज है, तो उसके बारे में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, या फिर हमारा प्लेन शीट है चार्ज, मेटालिक प्लेन शीट है चार्ज, मेटालिक प्लेन शीट, उसके चार्ज इसका निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो इन सब के लिए गॉस लॉ बड़ा हेल्पफुल होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसमें हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। आवेश की पतली अनंत समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके लिए जैसा फिगर में दिखाया हुआ है कि प्लेन शीट को, इनफाइनाइट प्लेन शीट को दिखाया गया है, और उसमें हमने कंसीडर्ड ए थिन इनफाइनाइट sheet of charge having the areal charge density sigma kept in a medium of dielectric constant K। यहाँ पर एरियल चार्ज डेंसिटी क्या हो गया कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया क्या है, उसी को हम लोग एरियल चार्ज डेंसिटी कहेंगे। उसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। और जो वहाँ पर जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब इसके लिए हमको उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी पॉइंट P1 पर, यानी कि P1 पर निकालना है। अब ये थिन मेटेलिक प्लेट है, तो उसके लिए क्या होगा कि थिन मेटेलिक प्लेट पर दोनों साइड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों साइड से होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लें, उसके लिए क्या करेंगे कि उस पॉइंट को लेते हुए हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। यहाँ पर गॉसियन सरफेस किस टाइप का होगा, यहाँ पर गॉसियन सरफेस है वो एक सिलेंड्रिकल सर, ठीक है, सिलेंड्रिकल है। अब जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होंगी, वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इस डायरेक्शन में होंगी, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में होंगी। तो यहाँ पर जो फ्लक्स अगर हम निकालेंगे तो फ्लक्स क्या हो गया कि ठीक इसी सरफेस पर पड़ेगा, या फिर इस सरफेस पर, दोनों साइड से इस सरफेस पर पड़ेगा। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या हो गया कि ds का डायरेक्शन यही हो गया, E का डायरेक्शन यही हो गया, यहाँ पर भी ठीक उसी टाइप से हो गया। तो यहाँ पर अब हम कंसीडर करेंगे कि नाउ कंसीडर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड द इमेजिनरी क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस। अब इसी पर जो है हम लोग फ्लक्स की बात करें, टोटल फ्लक्स मतलब कि कितना है वो निकालेंगे। तो तीन टाइप का फ्लक्स हो गया, एक phi1 यहाँ पर, phi2 यहाँ पर, और phi3 पूरे कर्व्ड सरफेस पर। तो phi1 कितना हो गया, देखिए E क्या हो गया, E1, मान लिया या इधर E1 है और इधर E2 है, तो क्या हो गया कि ये यहाँ पर क्या हो गया कि E डॉट ds, ये ds इसका सरफेस एरिया, और ds1 या फिर ds, चूँकि दोनों पर सिलेंडर है दोनों तरफ बराबर हो गया, तो ds हो गया यहाँ पर इसका सरफेस एरिया। तो E डॉट ds, अब E और ds का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन एक ही है, इस वजह से ये सिंपली क्या हो जाएगा, EDS हो जाएगा, चूँकि दोनों पैरेलल है। ds का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में हो गया और E का भी डायरेक्शन इसी में हो गया, E डॉट ds हो गया। दूसरा हमारा इस तरफ, तो ये इस तरफ क्या हो जाएगा, phi2, ये phi1 हो गया और ये phi2, तो phi2 क्या हो गया कि E डॉट, ठीक उसी तरीके से E2 डॉट ds, और E1 बराबर E2 सिमिट्री के हिसाब से, जितना इधर इस पॉइंट पर जितने r डिस्टेंस पर होगा उतनी ही r डिस्टेंस पर E का इसका वैल्यू क्या होगा, E ही होगा। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, E, फिर ये क्या चीज़ हो गया कि E डॉट ds ठीक उसी तरीके से ऊपर वाले की तरह से, और यहाँ पर ये चीज़ जो हो गई वो EDS के बराबर हो गया, EDS, चूँकि E1 बराबर E2। अब ये
तीसरा अब हमारा कर्व्ड सरफेस, जो कर्व्ड सरफेस है हम इसका जो इसका वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ होकर के कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो वो क्या होगा कि वक्र पृष्ठ में जो पृष्ठ का जो वेक्टर है, एरियल वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे हो गया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो गया। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर होने के बाद फिर क्या हो गया कि परपेंडिकुलर होने के बाद E डॉट ds इंटू cos 90, और cos 90 इज इक्वल टू 0। इस वजह से क्या हो गया कि phi3 जो कि पूरी कट सरफेस हो गया वो 0 हो गया। इसलिए टोटल फ्लक्स अब क्या हो गया, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, और ये बराबर क्या हो गया, EDS प्लस 0 इज इक्वल टू 2EDS। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अब हमने टोटल फ्लक्स निकाल लिया ना, तो टोटल फ्लक्स निकाल लिया तो ये बराबर कितना हो गया, उस शीट में जितना चार्ज उस एरिया के अंदर होगा उसके बराबर होगा। इसलिए टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाई के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। वहाँ पर एप्सिलॉन आर हमने लिखा था, वही के हो गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी एक ही चीज़ हो गई, इनटू टोटल चार्ज। तो ये टोटल फ्लक्स हमारा भी कैलकुलेट किए हैं, E डॉट ds। तो 2E डॉट ds इज इक्वल टू 1 बाई के एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ सिग्मा ds। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा क्या है, एरियल चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पर जो एरिया है हमारा वो कितना है, ds। तो जैसे सिग्मा यानी कि सिग्मा क्या चीज़ हो गया हमारा, सिग्मा एरियल चार्ज डेंसिटी को अगर हम एरिया से ये करेंगे तो फिर चार्ज निकल जाएगा, टोटल चार्ज। तो यहाँ पर क्या हुआ, E डॉट ds। तो यहाँ पर से ds दोनों साइड से कट गया, और अल्टीमेटली हमारा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2k एप्सिलॉन नॉट हो गया, न्यूटन पर कूलम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया। अब इसी को अगर हम यानी कि एयर के लिए या वैक्यूम के लिए ले लेंगे, तो वैक्यूम के लिए क्या होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। तो इस तरीके से हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए।